नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 4 साढ़े 4 के भीतर हमारे देश में करीब-करीब 80 लाख के आसपास ऐसी बच्चियों ने जन्म लिया है जो सेक्स सॉर्टेड सीमन से पैदा हुई हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन उसको कहते हैं जिसके माध्यम से 90% तक जब आपकी गाय गाभिन होती है, उसके गर्भ से सिर्फ बछिया ही जन्म लेती है। बछड़े की जन्म लेने की संभावना मात्र 10% के आसपास होती है। अभी तक ऐसा जो सेक्स सॉर्टेड सीमन था, थोड़ा महँगा पड़ता था। इसकी कीमत 1200 से लेकर 2000 रुपए के आसपास पड़ती थी और इसीलिए कई बार जो गलती हो जाए, सही समय पर वो रखा ना जाए या आपकी गाय सही समय पर हीट पे ना आई हो, उसका हीट का चक्र थोड़ा-सा गड़बड़ा गया हो और आप उसको असमय ऐसे सेक्स सॉर्टेड सीमन को रख दें, तो वो आपका प्रयास निष्फल जाता था और इस ऐसे में वो खर्चा पालकों के ऊपर, पशुपालकों के ऊपर पड़ता था। तो उसमें जब असफलता तो मिलती थी, तो उनको थोड़ा दुःख होता था कि उनके 2000 रुपए व्यर्थ गए। लेकिन अब इसी सेक्स सॉर्टेड सीमन की कीमत को करीब-करीब 400 रुपए के आसपास कर दिया गया है। सरकार इस पे 300 से लेकर 600 रुपए सब्सिडी दे रही है और ये आपके आसपास सहजता से उपलब्ध हो जाता है। हमें सिर्फ़ उत्तम नस्ल के नंदी की परीक्षा करनी है। हमें ये भरोसा लेना है कि जो सेक्स सॉलिड सीमन आप अपनी गाय में रखवाना चाहते हैं, वो उसी नंदी का हो, उत्तम गुणों से संपन्न हो और उसके माध्यम से जो बच्चियाँ जन्म लेगी, वो स्वयं भी उन गुणों को लेके आएगी। तो तभी आपके जो प्रयास हैं, आपके नस्ल में संवर्धन के जो प्रयास हैं, वो कामयाब हो पाएँगे। तभी हम जो हमारे देश में करोड़ों की संख्या में जो बेसहारा पशु घूमते हैं, खास करके हम देसी गाय की बात करें, जो हमारे चारों तरफ से भ्रमण करती हैं, सड़कों में घूमती हैं, कचरे, कूड़े करकट के आस-पास मंडराती रहती हैं, दिन भर डंडे खाती हैं, एक्सीडेंट का कारण ही बन जाती हैं। कभी-कभी तो वो हमारे मनुष्यों के ऊपर भी के भी हमला हो जाता है। दुर्घटना के कारण उनको तो चोट पहुँचती है, बहुत लोगों को अपनी जान से भी गँवानी पड़ती है, तो ऐसे बेसहारा पशुओं से मुक्ति मिल सकती है। बेसहारा गायों को मुक्त करने का तरीका कोई गौशाला नहीं हो सकती क्योंकि गौशाला में यदि वो उपेक्षित हैं, गौशाला में उनका वो सम्मान नहीं है, गौशाला में उनकी उत्पादकता उसी निम्न स्तर पर है, तो वहाँ भी उनको पूरा सम्मान नहीं मिलता। जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम गाय के संवर्धन में या गाय की रक्षा में कामयाब नहीं हो सकते। जैसे कि आज हम समाज में ही देख लें, समाज में बच्चे अपने माँ-बाप की कितनी कदर करने लगे हैं। धीरे-धीरे समाज में भी एक ऐसा बदलाव आने लगा है कि अब बहुत सारे बच्चे गाँव छोड़ के यदि एक शहर छोड़ के दूसरे शहरों में चले जाते हैं, माँ-बाप पीछे रह जाते हैं, तो माँ-बाप की शरण सुध नहीं लेते। यहाँ तक कि बहुत सारे मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल भी देखे हैं कि एक शहर के अंदर माँ-बाप अलग रहते हैं, उनके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे उसी शहर में हैं, लेकिन उनसे माँ-बाप का की जो मिलन है वो महीनों तक नहीं होती है, पूछते तक नहीं वो किस हालत में है। तो ऐसी स्थिति यदि माँ-बाप के साथ में हो सकती है, तो हम पशुओं के साथ में फिर गाय के साथ में कैसे हम घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि उनमें अपनी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, वो खुद अपने गुणों से संपन्न हो जाएँगे, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की गारंटी भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि जिसके कारण वो उपेक्षा का शिकार हुईं, जिसके कारण उन्हें अपने गुणों को त्याग दिया, वो गुणहीन होती चली गईं, अब उनके गुणों को बदलना है, गौ संवर्धन करना है और ऐसे में बेसहारा गायों के लिए एक हमारे पास एक नई किरण आई है, वो किरण ये है कि हम सेक्स सॉलिड सीमन के माध्यम से अपनी गायों को गर्भाधान कराएँ, ज्ञापन कराएँ ताकि उनके गर्भ से, उनके पेट से उत्तम गुणों से संपन्न बछिया जन्म ले और उसकी अपनी एक अस्मिता, उसकी अपनी एक पहचान बने क्योंकि ये पहचान बनती है तो निश्चित रूप से हम उन्हें रखना पसंद करते हैं। जैसे कि आज एक प्रचलन है, प्रचलन ये है कि कुछ जो जो गाय की नस्ल हैं बहुत पॉपुलर हो गई हैं। कहते हैं गिर की गाय रख लो, वो दूध देती है, साहिवाल रख लो, बहुत लोग रखते भी हैं। वैसे तो आजकल इन नस्लों से भी आगे दूसरी नस्ल आ गई है। गिर की एक नस्ल और आ गई है, आपने सुना होगा कि ब्राज़ीलियन गिर गिर जो 35-40 लीटर तक दूध देती है। लेकिन उसके पीछे की कहानी हम नहीं सुनते, हम जानते भी नहीं है या हमें बताया नहीं जाता। वो जो 30-35-40 लीटर दूध देने वाली गिर नस्ल की गाय है, वो
एम्ब्रियो से पैदा की गई है। अब तो उसका भी सीमन उपलब्ध हो गया है, लेकिन शुरू-शुरू में वो एम्ब्रियो से ब्राज़ील से मँगाए गए थे। कुछ हमारे पालकों ने अपनी गायों के अंदर उन जो ब्राज़ील की जो नस्लें थी, उनकी एम्ब्रियो को अपने गायों में रखवाया, तो उनके माध्यम से जो नई नस्ल पैदा हुई, नई गायें पैदा हुई, उनको हमने ब्राज़ीलियन गिर गाय कह दिया। वो उनमें से अब बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो 25-30 लीटर तक दूध देती। 25 तो मान ही लो, लेकिन 25 ये नहीं कि पूरी साल देती हैं। 2-3 महीने तक उनकी 20-25 के आसपास एवरेज रहती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम किसी एक नस्ल के पीछे पड़ेंगे तो हम उस नस्ल को खत्म करने के उद्देश्य में रहते हैं, क्योंकि भरोसा ऐसा हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे मित्रों के फोन आते हैं, वो कहते हैं वो 2 गिर गाय लेके आए थे गुजरात से। शुरू में तो 15-16 लीटर दूध देती थी और 3 महीने के बाद उसके दूध देने की सीमा वो 4-5 लीटर के आसपास हो गई है। ये वास्तविकता है। वास्तविकता ये है कि यदि आप गुजरात में रहते, या गुजरात में जो लोग गाय रखते हैं, उनकी उत्पादकता भी ऐसी रहती है। 3-4 महीने पीक में रहती हैं, वो अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी में दूध देती हैं। उसके बाद दूध की मात्रा घटती जाती है, और दूध की मात्रा कई और कारणों से भी घट जाती है। तो ऐसे में आप यदि अपने यहाँ जो आपके आसपास की नस्ल है, उसका संवर्धन करो, उसमें नस्ल सुधार करिए, उसकी गुणों में वृद्धि करिए। आज हमारे पास साधन है। यदि आप ऐसे कामों में लगे हुए हैं, तो आप स्वयं इसमें आगे आइए, और आप स्वयं अपने आसपास की गायों का संवर्धन करके उनके गुणों को, जो पहले उनके पास गुण होते थे, क्योंकि हमने देखा है कि आज से 30-35-40 साल पहले हमारे देश की अधिकांश गायें अच्छी मात्रा में दूध दे देती थी, और खर्चा कोई ज़्यादा होता नहीं था, क्योंकि घर परिवार में कई लोग होते थे जो गाय की सेवा करने में सहयोग करते थे। चारा घर से निकल आता था, दाना घर से निकल आता था, तेल निकलवाते थे तो खल हो जाती थी, तो दाना मिश्रण भी घर में बन जाता था। किसी तरह की कमी नहीं थी, और जो चारा था, जो दाना मिश्रण था, उसमें स्वभावतः सब तरह के खनिज तत्व रहते थे, विटामिन मिनरल्स भी रहते थे, फैट भी। तो कभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और हमें अपेक्षा भी नहीं थी कि हमारी गाय 25 लीटर दूध दे। वो 15-16-12 लीटर दूध देती थी। 3-4 पशु होते थे, तो 10-12 के हिसाब से 30-40 लीटर दूध हो जाता था। उसमें से कुछ बेच भी देते थे। वो पूरा परिवार सहजता से उसका प्रयोग भी करता था। दही भी मिल जाता था, घी भी मिल जाता था। तो घी भी एक ऐसी चीज़ है जो परिवार में, रसोई में आधा खर्चा करती है। तेल और घी की रसोई में आधे खर्चे की भागीदारी रहती है, और यदि वो हमारे घर में ही मिल जाए, तो वो रसोई का आधा खर्चा निकाल देता है। लेकिन अब तो हम घी पर, तेल पर बाहर से आश्रित हैं। तो ऐसे में यदि आपकी गाय का थोड़ा संवर्धन हुआ, उसकी दूध की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा ही नहीं बढ़ेगी, दूध की क्वालिटी भी बढ़ेगी, दूध में फैट की वृद्धि होगी, तो आप सहजता से देखेंगे कि इस गाय को हम अपने से दूर भगाने की प्रयास करते हैं, जिस गाय को हम बोझ के रूप में अनुभव करते हैं, वही गाय हमारे लिए सम्मानीय हो जाएगी। और उसका सहज साधारण सा उपाय है कि आप सेक्स सॉर्टेड सीमन से अपनी गाय को ज्ञापन करावें, अच्छी उत्तम गुणों से संपन्न बछिया लें, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बछिया आप बेच भी सकते हैं, क्योंकि उत्तम गुणों से उनकी गाय के लिए तो आज भी बहुत लोग कीमत देते हैं, तैयार हैं। गुजरात में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, और खास करके पंजाब। पंजाब और दूध पर निर्भर नहीं है। पंजाब में दूध की मात्रा घट रही है, भैंसों की संख्या घट रही है। अब पंजाब में लोगों ने गाय बेचना शुरू कर दिया है। वो विदेशों से अच्छी नस्ल की गाय लेके आते हैं, तकनीक सीख के आते हैं, वो फीडर तैयार करते हैं, और उसी के माध्यम से अकेले पंजाब से करीब करीब 8 हजार करोड़ का व्यापार वो गाय बेच के कर रहे हैं। वहां से 1.5-2 लाख गाय बेच देते हैं, जिनकी गाय की कीमत 1.5-2 लाख से ज्यादा है। यदि आपकी बछिया की यदि गुणवत्ता बढ़ेगी, आपकी जो देसी गाय की बछिया पर्याप्त मात्रा में दूध देगी, तो आप उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? उसकी भी कीमत बढ़ेगी। आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। किसी तरह की जानकारी चाहिए, किसी तरह के सहयोग चाहिए, तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मुझे फोन कर सकते हैं, या मैसेज देके उस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।